Good morning students, this is your English class and in the previous video we have already started chapter 3 and we have done reading practice and we have spelled the hard words. So today in this video I will be explaining you this poem. Okay, what is the main motive of this poem? I am going to explain you line wise line. Students, the title of this poem is The Cow in the Shade and the basic theme of this poem is animal homes, rhyming words and the position of things. So now let's see what does the poet wants to say through this poem. Before explanation, let us read this poem once again. The cow is in the shed, eating grass and hay. The drum is in the shop that I want to play. The fish is in the water, there she likes to stay. The cat is behind the bush, it is very quiet today. The toys are on the shelf, they are made of clay. They sit and smile at me all through the day. When we read this poem, we find out that the poet has written this poem very beautifully. जब हम लोग ये कविता पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि इसमें पोएट ने कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है. एंड व्हाट डज द पोएट मीन इन हिंदी? हिंदी में पोएट को बोला जाता है कवि. सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा. द काउ इज इन द शेड ईटिंग ग्रास एंड हे. The drum is in the shop that I want to play. So what does the poet mean by this verse? जब गाय अपनी गौशाला में बैठ के घास खा रहा होता है तो पोएट क्या करना चाहता है? कवि अपना ड्रम प्ले करना चाहता है, लेकिन वो ड्रम नहीं बजा सकता क्योंकि ड्रम कहाँ पे है? ड्रम एक दुकान में रखा हुआ है. Now let's see the second stanza. The fish is in the water, there she likes to stay. The cat is behind the bush, it is very quiet today. Now what does it mean? You all know the favorite place of fish is water. So she is staying there inside the water. But the cat is very quiet today and she is hiding behind the bush. मतलब आप लोग को पता ही है मछलियों का सबसे पसंदीदा जगह मछलियाँ कहाँ पे रहती है? पानी में रहना पसंद करती है. अगर हम लोग पानी से बाहर निकाल देंगे मछली को तो मर जाती है, राइट? सो मछली तो पानी के अंदर रहकर बहुत ही खुश है, आराम से पानी के अंदर बैठी हुई है. बट कैट को क्या हुआ? आज कैट क्या है? एकदम शांत है, लग रहा है वो दुखी है, एकदम शांत है और चुपचाप कहाँ पे बैठा हुआ है? बुश के पीछे, मतलब झाड़ी के पीछे चुपचाप बैठा हुआ है. नाउ लेट्स रीड द थर्ड स्टैंजा. द टॉयज आर ऑन द शेल्फ, दे आर मेड ऑफ क्ले. दे सिट एंड स्माइल एट मी ऑल थ्रू द डे. नाउ व्हाट डज इट मीन? लेट्स फाइंड आउट. द क्ले टॉयज दैट आर केप्ट ऑन द शेल्फ सीम्स टू स्माइल एट द पोएट ऑल थ्रू द डे. मतलब जो कि ये खिलौना, जो मिट्टी का बना हुआ खिलौना है, वो कहाँ पे रखा हुआ है? वो ताक पे रखा हुआ है. तो पोएट जब वो खिलौनों को देखता है उसको क्या लगता है कि ये खिलौना उसी को देख के मुस्कुरा रहा है. When we read this poem, we find out that the poet is a small boy. जब हम लोगों ने ये कविता पढ़ा तो हम लोग को क्या पता चला कि ये कविता लिखने वाला कवि एक छोटा सा लड़का है और वो एनिमल्स को देख के, अपनी चीज़ों को देख के क्या फील करता है? व्हाट डज ही फील? वो क्या महसूस करता है? उसने इस कविता में बहुत ही सुंदर से लिखा है. सो नाउ लेट अस रीड द मीनिंग्स ऑफ हार्ड वर्ड्स. हम लोग जो भी वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स है, उसका मीनिंग भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो द मीनिंग ऑफ शेड इज SHED. शेड मीन्स गौशाला, जहाँ पे हम लोग गाय भैंस वगैरह को रखते हैं, ठीक है? तो ये हुआ एनिमल होम. काऊ का होम को बोलते हैं शेड. अनदर इज ग्रास.
GRASS, grass. Grass means घास. Yes or no? जो क्या करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स खाते हैं. एंड द अदर वर्ड इज हे. HAY, हे. हे मीन्स सूखा हुआ घास, सूखी घास जो डोमेस्टिक एनिमल्स खाते हैं. उसको हम लोग काट के देते हैं तो वो खाते हैं, राइट. तो उसे भी बोलते हैं हे. अनदर वर्ड इज ड्रम. DRUM, ड्रम. ड्रम इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टिक से बजाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, साउंड निकलता है, तो उसे बोला जाता है ड्रम. नाउ अनदर वर्ड इज़ शॉप. SHOP, शॉप. शॉप मीन्स दुकान. नाउ अनदर वर्ड इज़ want. WANT, want. want मीन्स कोई भी चीज़ को चाहना, चाहत, कोई भी चीज़ पाने की कोशिश, राइट. देन अनदर इज प्ले. PLAY, प्ले. प्ले मीन्स तो खेलना होता है, बट इन दिस स्टैंजा, इन दिस पोएम, प्ले मीन्स किसी चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट को बजाना, ठीक है. अनदर इज फिश. फिश मीन्स मछली, ये तो सबको पता ही है. एंड वाटर ऑल्सो, वाटर मीन्स पानी, ओके. Then there, THERE, there. There means वहाँ, okay. Likes, LIKES, likes. Likes means पसंद करना. STAY, stay. Stay means रहना, okay. Now cat means Billy, you know that. Now other word is behind. BEHIND, behind. Behind means पीछे. बुश. बुश मीन्स झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियों को बोला जाता है बुश, ओके. देन वेरी, VERY, वेरी मीन्स एक्सट्रीम, बहुत, ओके. देन क्वाइट, QUIET, क्वाइट. क्वाइट मीन्स शांत, एकदम चुपचाप रहना को बोलते हैं क्वाइट, शांत रहना. टुडे, TODAY, today. Today means आज. Other word is toys. TOYS, toys. Toys means खिलौना. Shelf, SHELF, shelf. Shelf means जगह, ताक बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को रखते हैं, ठीक है. कोई वुडन शेल्फ होता है, कोई है ना सीमेंट वगैरह से भी घर में बना हुआ शेल्फ होता है जहाँ पे हम लोग कपड़े, खिलौने, कोई भी चीज़ रखते हैं, उसको बोला जाता है शेल्फ. दे, THEY, दे. दे मतलब वे लोग. मेड, MADE, मेड. मेड मीन्स बना हुआ. क्ले, CLAY, क्ले मतलब मिट्टी, गीली मिट्टी को बोलता है क्ले. सिट, SIT, sit. Sit means बैठना. Smile, SMILE, smile. Smile means मुस्कुराना. Through, through means माध्यम, but in this stanza all through the day मतलब दिन भर, क्योंकि day means होता है दिन, तो all through the day means दिन भर. Now let's see the rhyming words from each stanza, okay. In the first stanza you can find the rhyming words hey and play. Now what does the rhyming word mean? Rhyming words means मिलते जुलते शब्द, जो जिसका साउंड एक ही जैसा हम लोग को सुनाई देता है उसको बोला जाता है rhyming words. जब हम लोगों ने हे बोला तो उसके साथ साथ हम लोगों ने प्ले बोला तो दोनों में संबंध हुआ, राइट. हम लोग जब उसको वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे, बोल रहे, तो हम लोग को दोनों को सुनने में लग रहा है कि दोनों मिलते जुलते साउंड से बने हुए, इसीलिए इसको राइमिंग वर्ड्स बोला जाता है. इन द सेकेंड स्टैंजा यू कैन फाइंड द राइमिंग वर्ड्स स्टे एंड टुडे. स्टे, टुडे. इन द थर्ड स्टैंजा you can find the rhyming words clay and day. Students, I hope you all have understand this poem
Now what is your work is you have to read this poem again and again until and unless you pronounce all the words correctly, and you will learn the poem too. So thank you and have a nice day.